जिस शराब घोटाले को लेकर बीते दिनों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और ये अपने आप में बड़ा सवालिया निशान एक तरफ जहां पैदा करता है कि दिल्ली के सीएम ही जब जेल के अंदर होंगे तो अब दिल्ली की सत्ता किन के हाथों में जाएगी। क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से ही दिल्ली की सत्ता संभालेंगे। ये अपने आप में रोचक होगा और देखने वाली बात होगी। तो वहीं बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस शराब घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और के कविता बीते 1 सालों से जेल के अंदर है और बताया जा रहा है कि ईडी ने अब तक इनके खिलाफ कुछ भी सबूत पेश नहीं किए हैं। तो कहीं ये तो नहीं कि इनके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं और सिर्फ चुनाव को रोकने के लिए विपक्ष को कमज़ोर किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, अब डेटें आ गई हैं और ऐसे में दिल्ली के मुखिया ही अगर जेल के अंदर रहेंगे तो किस तरीके से चुनाव होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिसकी वजह से जो सबसे पहला जिसके ऊपर आरोप लगे थे पी शरद चंद्र रेड्डी, वो ही आज बाहर है और सरकारी गवाह बन चुका है। ईडी ने उसे सरकारी गवाह बना लिया है और उसी की गवाही के बाद आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे के ऊपर जैसे कहर टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि पी शरद चंद्र रेड्डी की जो शराब कांड में इनका जो नाम सामने आया था, इनकी अरबिंदो फार्मा कंपनी है। ये अरबिंदो फार्मा वही कंपनी है जिसने बीजेपी को कई अरब, कई लाख रुपए, करीब बताया जा रहा है कि 52 लाख रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ से दिए गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दिए गए हैं। तो ये खुलासा नहीं होता अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सुप्रीम कोर्ट के दबाव डालने के बाद आज चुनाव आयोग के वेबसाइट में नहीं होती। अब जब चुनाव आयोग के वेबसाइट में सारी सच्चाई है तो करीब समझ में आ रहा है कि जिस अरबिंदो फार्मा की ने बीजेपी को 52 करोड़ रुपए दिए हैं, वही अरबिंदो फार्मा है। अरबिंदो फार्मा की कंपनी है जिसके निर्देशक हैं पी शरद चंद्र रेड्डी। ये वही पी शरद चंद्र रेड्डी हैं जो इस शराब घोटाले में सरकारी गवाह ईडी की तरफ से बनाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात ये है कि अरबिंदो फार्मा जो है लगातार करीब 2021 से 2023 तक लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और इसको बीजेपी भजाती रहती है। कहने का मतलब ये है, एक आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पे है कि मनी ट्रेल नहीं है। ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रेल है, साबित है। अगर ईडी कहती है अरबिंदो फार्मा के शरद रेड्डी ने हवाला किया, पीएमएलए किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास 30 करोड़ रुपए आया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, सबूतों के साथ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ गई ये बात और आरोपी अरविंद केजरीवाल को बनाया जा रहा है। मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी तक जा रही है। मैं नहीं जानता कि कोर्ट आज इन चीजों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मगर जनता ये सब देख रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि जब इसको भजाने वाला आम आदमी पार्टी नहीं है बल्कि बीजेपी है, तो क्यों सारा का सारा इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी के ऊपर है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही एक रीज़न है कि बीते 1 सालों से आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे, बड़े नेता मनीष सिसोदिया हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे के कविता हैं, इनके ऊपर ईडी कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है। अब जब आरोप ही सिद्ध नहीं कर पाई है तो किस बुनियाद पर वो दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर लेती है इन चुनाव के पहले? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी सच्चाई लेकर सामने आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले बात को लीगल कर दिया है, लीगल करार दे दिया गया है और इस
तरह से वो इनलीगल चीज़ों को भी इसके आड़ में छुपाता जा रहा है। बात ये नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है। करप्शन ये है कि उस चंदे के बदले में पार्टी से उस कंपनी को क्या फ़ायदा पहुंचाया गया है। करप्शन ये है। तो क्या माना ये जाए कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए इस तरीके से सहारा लिया गया है और इस तरीके से जो चुनावी बॉन्ड जो सामने निकल के आ रहे हैं, क्या वो अगर इसका मिलान किया जाएगा गंभीरता के साथ, तो क्या ये निकल कर सामने आएगा कि जिन जिन राज्यों में जिस जिस पार्टी की सत्ता है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड भजाए और उस कंपनी को किसी न किसी तरीके से सहायता दी होगी। जिस तरीके से आज देखने को मिल रहा है कि 52 करोड़ करीब बीजेपी ने इस फार्मा से लिए हैं। बदले में रेड्डी के बयान पर आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो कहीं इसी तरीके से खुलासे तो नहीं होते रहेंगे। अब बड़ा सवाल ये भी आएगा कि जब इतनी सच्चाई है और जब ऐसे लिंक निकलकर सामने आ रहे हैं, तो क्यों बीजेपी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि करप्शन तो करप्शन ही होता है, उसको चाहे कितने भी सफ़ेद चोला पहनाकर इंसान क्यों नहीं पेश करता हो। अब बीजेपी ये कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन्होंने जो भी चंदा लिया है ये सार्वजनिक है, ये सबको पता है। बात उन पैसों की होगी जो कैश होता है, लेकिन जिस तरीके से जो नियम है वो नियम यही है कि चुनावी चंदे के बदले में अगर कोई पार्टी, कोई सत्ताधारी पार्टी, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, अगर वो चंदे के बदले में किसी भी कंपनी को कोई फ़ायदा देती है तो वो रिश्वत के रूप में गिना जाएगा। वो उससे बड़ा करप्शन कोई भी नहीं होगा। आज बात वही है कि जिस तरीके से 2G घोटाला और तमाम घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं, आज के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला ये इलेक्टोरल बॉन्ड में है। अब जब सारे नंबर मिल रहे हैं तो ये देखने को मिल रहा है कि चुनावी चंदे में पहले भी सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला था और आज ये संख्या बढ़कर अरबों में चली गई है कि बीजेपी ने लिया है। जाहिर सी बात है, सत्ताधारी पार्टी को अगर कोई चंदा दे रहा है तो उसके बदले में वो कुछ तो चाहता होगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फेसबुक में देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव 24 को सर्च करें, फॉलो करें और कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।